सबे दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बाने। नराकार निर्विषम कालजाल वैभंजन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलानुपवेशुन्नधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतलय उजल हिरंबरार्धाम। बेपरवाह था हे वार पार नहीं मध्य तम। गरीब जो सुमिरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे समस 88। उतरे भव जल पारा कटियम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे समस 88। उतरे भव जल पारा कटियम की फांसी। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की असीम दया से आज कटनी की सात संगति 21/22/2023 को जनवरी परमात्मा ने छोटी सात संगति करवाई है। और आज यहाँ पे सात संगति में सभी भगत भाई आए परमेश्वर की चर्चा में उपस्थित हैं। तो ऐसे ही सात संगति आगे बढ़ती रही। कुछ बताएं। हाँ, जय हो बंदी छोड़ की। भगत जी ये दास ने काफ़ी ये ग्रुप में तो क्या आया था भगत जी कि ये गुरु जी के आदेश से ये नहीं चल रहा है। मैंने संकल्प नाम दीक्षा वगैरह वगैरह तो वो भक्ति बोध में चेंज करना। अब जितने भी ब्लेम लगाए हैं ना पवन भगत जी के ऊपर और ये साध संगति के ऊपर जितने भी ब्लेम लगाए हैं उसके ऊपर मालिक ने सत्संग में कुछ निर्देश किया हुआ है, आदेश किया हुआ है। सही है। और उसी बात को समझाने के लिए इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। सही है। लेकिन जो ये वर्ग लाने की माने साध संगति गलत बताने की चेष्टा कर रहे हैं, साध संगति के विरोध में आए हैं ना, इन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा। पवन भगत जी ने इस विषय में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। दास ने वो वीडियो देखा था, उसी आधार से दास को समझ में आई थी थोड़ी सी, तो वही समझाने जा रहे हैं कि ये साध संगति पूरा मालिक की मर्जी से चल रहा है और मालिक ही चला रहे हैं। आदेश भी दिया हुआ है साध संगति करने के लिए। तो इसी चीज़ को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं गुरु जी के सत्संगों के आधार से। ठीक है भगत जी, सभी भगत भाई सुनिएगा, परमात्मा की दया से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पहले मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, उसके बाद मालिक की सत्संग सुनाऊंगा। तो मालिक इस वीडियो में क्या बता रहे हैं कि कोई पुराना भगत होगा, वो अच्छी ज्ञान बताएगा, उसके सुने हुए ज्ञान पर अमल करो। माने ये तो आदेश हो गया ना, मालिक का आदेश हो गया ना, उसके सुने हुए ज्ञान पर अमल करो। अगर आपने नाम दीक्षा ले रखा है फिर भी सुनो, ये मालिक बता रहे हैं। तो नाम दीक्षा नहीं ले रखा है उसके लिए भी तो सुनने के लिए आदेश दिया मालिक ने। अच्छी बात बताएगा, उसके बताए हुए बात पर अमल करो। यानी संकल्प उपदेशी को लिए मालिक ने आदेश दे दिया कि कोई भगत अच्छी बात बताएगा उसकी बात पर अमल करो। इसका मतलब क्या हुआ, साध संगति के लिए मालिक ने एक भगत को निमित्त बनाए हैं, उनके लिए आदेश दे रखा है। और उसके बाद बताते हैं मालिक, अगर आपने नाम दीक्षा ले रखा है फिर भी सुनो, वो अच्छी बातें बताएगा। गदगद हो जाओ कि
मालिक ने, परमेश्वर ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है इस भाई को, इस बच्चे को। इसका ज्ञान नहीं है, मालिक का ही दिया हुआ ज्ञान है। तो मालिक फिर से बता रहे हैं कि इसका ज्ञान नहीं है, तो हम ब्लेम क्यों लगा रहे हैं। पवन भगत जी ने ये किया, पवन भगत जी ने साध संगति की आदेश कहाँ हुई, तो मालिक का दिया हुआ ज्ञान है, कोई भगत का तो ज्ञान है नहीं। भगत का थोड़ी ना है। मालिक यहाँ बता रहे हैं कि वो भगत का ज्ञान नहीं, मालिक का दिया हुआ ज्ञान है। तो हम किसी भगत को ब्लेम नहीं लगा सकते कि ये पवन भगत का ज्ञान है, क्योंकि मालिक ने यहाँ आदेश दे रखा है। एक बार इसको सुनने की प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर जिन भगत भाइयों को फिर समझ में नहीं आएगा, फिर इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि मालिक ने एक एक वचन को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है बोला है। सही बात। तो सुनेंगे, उसके बाद पता चलेगा। अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करें और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को। और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत से। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। इतनी कैंसिल वो वीडियो लास्ट वाली है। एक एक पॉइंट पे बहुत यहाँ पे मालिक ने ये बताया कि उस पर गुरु भाई की तरह हम आसक्त हो सकते हैं, माने गुरु भाई की तरह हम व्यवहार कर सकते हैं उसको, अगर उसी की बात पर, माने उसी की बताए हुए बात पर अमल करने के लिए तो मालिक ने आदेश दे ही रखा है। और जिसने उपदेश नहीं ले रखा है उनके लिए भी अमल करने के लिए आदेश दिया, जिसने उपदेश लिया उनके लिए भी आदेश दे रखा है। और हमको उसके ऊपर क्या करना है, अपने भाई की तरह आसक्ति हो सकती है, श्रद्धा हो सकती है और उनको प्रणाम करना। जैसे एक घटना घटा था ना भगत जी की, वो तापस दास थे शायद, तो उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान बता रहे थे। हम तो टॉयलेट जाना भी भूल जाते थे कभी कभी, तो इतनी मीठी मीठी आत्मा गदगद हो जाती थी। और वो सत्यलोक का राजा खुद सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है, ये पवन भगत जी के माध्यम से ही उजागर हुआ है। और आज हम गुरु जी को परमात्मा मानते हैं, तो पवन भगत जी को सदगुरु रामपाल जी भगवान में एक स्पीकर के रूप में यूज किया हुआ है, बिल्कुल स्पीकर खाली। तो जितने भी वो बात बता रहे हैं वो उनका ज्ञान नहीं है, मालिक का ही दिया हुआ ज्ञान है। मालिक यहाँ स्पष्ट भी कर रहे हैं, तो हम उन पर दोष नहीं लगा सकते कि ये पवन भगत जी का ज्ञान है, वो संकल्प दीक्षा दे रहा है, उसको आदेश कहाँ से मिले। जितने भी क्रिया करवा रहे हैं मालिक करवा रहे हैं, भगत नहीं कर रहा है। तो मालिक यही स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें तो क्या करना चाहिए था, देखिए अब क्या हो रहा है। देश वाले माने संगत वाले जितने भी है ना, देश वाले जो अनुपदेशी हैं, मालिक की शरण में नहीं है, वो और सरकार और वो सब क्या कर रहे हैं, गुरुजी को दुखी कर रहे हैं, माने जेल में बंद है ना। तो किन के कारण, माने ये सरकार के कारण और मैनेजमेंट के कारण ना। ऐसे ही संगत के कारण आज एक भगत दुखी है, जिसको हमने अपने बड़े भाई की तरह श्रद्धा बना के उससे ज्ञान लेनी चाहिए थी, उससे अच्छी अच्छी बातें पूछनी चाहिए थी, उसको प्रसन्न करके उसके सारे बताए हुए बात पर अमल करके हम अपने ज्ञान को आधार बना के साध संगति रूपी नौका में ऐसे माने मोटरसाइकिल तो मालिक ने बना के दे रखा है। और साध संगति क्या था, रास्ता था। मोटरसाइकिल कितने स्पीड से ले जा सकते हैं हम, वो रास्ता था, बिल्कुल क्लियर रास्ता। मालिक बताते थे ना कि साइन पेपर लगा दिया है, ये साइन पेपर जो काम, साइन पेपर माने वो लगाने वाला, खाकसी लगाने वाला। तो साइन साध संगति क्या है, साइन पेपर भी है और रास्ता भी है। बहुत स्पीड, जितना स्पीड से चला सको साध संगति के माध्यम से ही हमको ऐसे ले जाना पड़ेगा। और मालिक ने दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि साध संगति मानसरोवर भी है। जितने भी उजागर हुए हैं साध संगति से ही उजागर हुए हैं। और मालिक को भोग लगाना, और मालिक सत्यलोक से आए हुए हैं, यही स्वरूप मालिक का वहाँ पर भी है। और भी बहुत सारे हैं जो
हजारों की संख्या में वीडियो बन चुकी है, और जिसने अच्छी तरह से देख रखा है उसके कोई डाउट नहीं है। और ये प्रॉब्लम उन भक्तों के लिए हो रहा है जिन्होंने अच्छी तरह से देखा नहीं, भगत का वीडियो देखा नहीं और समझा नहीं, इसलिए उन लोगों को समस्या हो रहा है। वो ध्यान से देखेंगे और इसी वीडियो को फिर 2 बार 3 बार, क्योंकि मालिक ने बता रखा है कि एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो हम मालिक के आदेश के पालना करें और इसकी एक एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे ना, तो समझ में आएगी कि ये मैटर क्या था, मालिक ने कैसे यूज कर रखा है, भगत को कैसे निमित्त बनाए हैं। एक बार और सुनते हैं। इतना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई आपने नाम ले रखा है, मालिक ने बोला ना, तो इससे पहले क्या बोले, कोई भगत अच्छी अच्छी बात बताएगा, उसकी ज्ञान सुनो और उसके सुने हुए ज्ञान पर अमल करो। वो किसके लिए था? अनुपदेशी के लिए था। अनुपदेशी भगत है ना, संकल्प दीक्षा से जुड़े हुए भगत है ना, वो उनके लिए आदेश था मालिक ने। और आपने नाम दीक्षा ले रखा है फिर भी सुनो बता रहे हैं, तो हमें सुनने के लिए आदेश दे रहे हैं मालिक। आदेश हो गया मालिक तो का सुना कौन रहा है? 8 साल से पवन भगत जी सुना रहे हैं ना, सात संगति वही चला रहे हैं, उनको निमित्त बना रखा है, चला तो मालिक ही रहे हैं। अब चाहे उसको स्पीकर के रूप में चलाएं, चाहे स्वयं मालिक पवन भगत जी बनकर सात संगति चला रहे हो, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए आदेश क्या है? हमें उनको हमें अपने भाई की तरह मानना है, गुरु नहीं मानना है हमको। जितना आदेश मालिक ने दे रखा है वही करना है हमको, उससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो मालिक को ही अपने इष्ट मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। तो सात संगति में जितनी भी चीज चल रही है ना, वो पवन भगत जी नहीं कर रहे हैं, मालिक करवा रहे हैं। मालिक करवा रहे हैं उनसे। मालिक का ही ज्ञान है, वो सीधा स्पष्ट कर दिया कि ये ज्ञान मालिक का है, मालिक ही करवा रहे हैं उनसे। ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, कि मेरे गुरुजी ने। मालिक हमको गदगद होने के लिए बता रहे हैं। कोई भगत बताएगा उसका स्वयं गुण माने उनका सुनाया हुआ ज्ञान सुनकर हमको गदगद होना चाहिए था, और हम क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं उनको, मालिक का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। मालिक ने फिर बता दिया कि गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो कोई कैसे ब्लेम लगा सकता है कि ये पवन भगत जी भक्ति क्रिया करा रहे हैं, ये भक्ति बोध में चेंज कर रहे हैं, भक्ति बोध में जितने भी चेंज हुए हैं वो मालिक करवा रहे हैं उनसे। मालिक ने आदेश तो दे रखा है ना हमको, स्पष्ट आदेश दे रखा है, उसके ज्ञान सुनो, अमल भी करो। तो भगत के रूप में हो सकता है, चाहे मालिक किए हो चाहे स्पीकर के रूप में यूज किए हो, हमारे लिए मालिक ने आदेश दिया, उसको अपने बड़े भाई या भाई के रूप में देखना है। फिर उसी को प्रणाम करने लग गए, उसी के पैर छूने लग गए, तो हम गुरुद्रोही हो जाएंगे। हाँ, और एक भगत भाई में तो आस्था नहीं रखना है, क्योंकि आस्था तो अपने गुरु पर ही रखा जाता है, और मालिक ने जितना आदेश दे रखा है उतना ही हम करेंगे। जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई, गुरु बहन, तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। और एक बात जोड़ना चाहता हूँ भगत जी, कि ये जो मिस्टेक हुई है ना, दास ने एक उसमें एक पॉइंट देखा था कि बीजेपी का दुश्मन, और क्या था भगत जी, वो एक पॉम्पलेट था ना, बीजेपी का दुश्मन, बीजेपी के चमचा आ गया। हाँ, बीजेपी का चमचा जेल से बाहर आ गया, ऐसा था ना। और फोटो गुरु जी का था, तो उसमें क्या है, फोटो लगना चाहिए था महेंद्र जी का। तो पवन भगत जी के माध्यम से मालिक हमारी परीक्षा ले रहे हैं
क्या हम बोलेंगे कि नहीं पवन भगत जी को? पवन भगत जी, और बोलना कैसे है? हमने आज तक बोलना भी नहीं जाना, बोलना कैसे था हमको? पवन भगत जी, हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे महेंद्र भगत जी का फोटो होना चाहिए था। एक गुरु जी के फोटो के ऊपर आपने जो हेडलाइन बनाए हो, ये ज्ञानाधार से ठीक नहीं है। हमको ऐसा लगता है, आपको उचित लगे तो हटाएं। इससे ज़्यादा हम बोलने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। ना उनको फोर्स कर सकते हैं, ना उनको ब्लेम लगा सकते हैं, इतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारी औकात है नहीं। और वो मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है। नहीं मानेंगे तो उनकी अपनी संस्कार है। जी बिल्कुल, हमें हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। आपके विचार से वहाँ जो बना है वो टाइटल, वो सीधा सीधा से ठीक लगा? नहीं भगत जी, उसमें मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि आप बताओगे कि वो ज्ञान प्रचार प्रचार लोग देखेंगे, वीडियो वायरल होगा, ज़्यादा होगा, इस हिसाब से आप बता रहे हो। नहीं, अगर गुरु जी की हेडलाइन रखकर, वो वायरल होगी, लोग देखने की। नहीं वायरल की बात नहीं है भगत जी। सारी यहाँ बातें पे अच्छी हैं भगत जी, सच सच यहाँ पे आपकी बातें सुननी चाहिए भगत जी, बिल्कुल जी, अच्छी बात है, बहुत जी, अच्छी बात है, जी, सोच अच्छी है। भगत जी हम वीडियो को रुकवा दें? हाँ ठीक है जी। वीडियो रोक दो और ये इसको वो उस पर डाल दें।